हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जिसमें कि किसी भी सेल को हम लोग चार्ज करते हैं किसी भी दूसरे सेल से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम आपका 4 वोल्ट का जो बैटरी है इसे हम लोग चार्ज कर रहे हैं 10 वोल्ट के बैटरी से। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डायग्राम नहीं दिया हुआ रहेगा, इस डायग्राम को हमको खुद से ड्रॉ करना है। तो चलिए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब भी एक चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि जब भी अगर आपको यहाँ पर डायग्राम में जब भी आपको किसी भी सेल को चार्ज करना होता है, अगर कोई भी सेल है आपके सामने, ये सेल है, ये आपका हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, अगर करंट क्या फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये कौन सा केस है? ये चार्जिंग का केस है। ओके, ये चार्जिंग का केस है। और अगर यही सेल है और ये क्या हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है? डिस्चार्जिंग का केस है। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। किसे चार्ज कर रहे हैं? 4 वोल्ट को चार्ज कर रहे हैं। तो डायग्राम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पे ये 4 वोल्ट है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस को किधर दिखाते हैं हम? लोअर पोटेंशियल की तरफ दिखाते हैं। ये 4 वोल्ट है और यहाँ पर इसका क्या है? ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग किससे चार्ज कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका क्या होगा? हायर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा। और इसका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। ओके, तो ये आपका क्या है? 10 वोल्ट है और 10 वोल्ट से करंट आएगा और ये इस डायरेक्शन में से चार्ज करेगा। अभी जो बताएं आपको, चार्जिंग को इस डायरेक्शन में हम लोग चार्ज करते हैं। ओके, तो ये क्या है? आपका 10 वोल्ट है और ये आपका क्या है? 5 ओम है। ओके, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम लोगों को करंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है। ओके, तो अब हम लोग जान रहे हैं क्या कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे तो करंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे ये बैटरी के क्रॉस क्या होता है? हम लोग अगर पॉजिटिव और माइनस, सबसे पहले क्या है हमारा, अगर किसी को भी किरचॉफ्स लॉ में किसी को भी प्रॉब्लम है तो एक वीडियो इस पे ऑलरेडी है, वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है कि किरचॉफ्स लॉ में हम लोग सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का ये सोल है कि हम लोग किसी भी सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हर एक जगह पे ये चीज यूज होता है। तो यहाँ पर जो बैटरी है, तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो तो आपको करंट किसी भी डायरेक्शन में जाए, यहाँ पर इसका क्या होगा? ये होगा हायर पोटेंशियल, ये क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। ओके, और ये जो पोटेंशियल क्या है? करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट जब जा रहा है इस डायरेक्शन में तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा? ये हायर और ये लोअर। रेजिस्टेंस में बस ख्याल रखना है, बाकी बैटरी में बिल्कुल सोचना नहीं है। बैटरी का ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। करंट इसी डायरेक्शन में वापस इधर से आ रहा है, पॉजिटिव इधर होगा और ये नेगेटिव होगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, चाहे आप क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे हम लोग स्टेप्स है हमारा किरचॉफ्स लॉ को हम लोग को सॉल्व करने का। ओके, तो ये हम लोग चले जाते हैं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं इस टर्मिनल से, तो इस टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं मिला आपको, फिर यहाँ आए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया? 4 वोल्ट मिला। कौन सा मिला? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट आपको मिल गया। 4, तो ये क्या है? प्लस से माइनस जा रहे हैं तो नेगेटिव हुआ, तो ये क्या हो गया? -4। अब क्या है आगे? 1 ओम। तो 1 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? करंट आई जा रहा है 1 ओम के थ्रू और ये क्या हो? प्लस से माइनस, तो माइनस हो गया, तो -1 इंटू कितना होगा? 1। 1 क्या है? ओम है इसका। अब फिर यहाँ से आप जाए गए, यहाँ से आप जा रहे हो, इसके बाद यहाँ से जा रहे हो, कुछ नहीं मिला, फिर ऊपर आए तो यहाँ पे क्या मिला? प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये क्या है? 5 ओम के क्रॉस, तो ये क्या आ गया? -5 इंटू कितना आ गया आपका? 5i। ओके, और फिर यहाँ पे आप आए तो क्या आया? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो गया आपका? +10 वोल्ट। और ये सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए लूप क्या होता है? ये 0 होता है। यही आपका किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? ये वैल्यू आपका आ गया -4 है और ये 10 है, ये कितना आ गया आपका? 6। और ये माइनस ये आ गया आपका, चलिए -4 +10 एक तरफ कर लेते हैं और ये -i और -5i इक्वल टू 0, और ये 0 ही है। और ये कितना हो गया? ये 6 हो गया और ये -6i हो गया इक्वल टू 0। तो i का वैल्यू आप क्या कर लो? सीधे निकाल लो, 6i, चलो उधर लेके आओ, सीधे 1 वैल्यू होगा, 1 एम्पियर। ओके, अब आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इसके अक्रॉस क्या निकालना है आपको? वोल्टेज ड्रॉप।
तो वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं इसको पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है आपका। तो हमको क्या निकालना है, वोल्टेज वो VA माइनस VB निकालना है। ओके, यही चीज हमको फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। तो ये कितना होगा आपको, तो ये हम निकालेंगे VA और फिर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -4 वोल्ट और फिर क्या है -1 इंटू कितना है आपका I, और ये फिर कितना है, ये फिर आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो गया, -4, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस इधर गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा, ये 1 इंटू आई। ये कितना वैल्यू है, I का वैल्यू 1 है, 4 + 1, ये वैल्यू कितना आ गया आपका 5 वोल्ट हुआ। तो VA माइनस VB कितना है वैल्यू आपका 5 वोल्ट है। ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज है ना, ड्रॉप अक्रॉस बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या है आपका 5 वोल्ट है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग किसी भी सेल को चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो मेन क्या चीज है, मेन चीज है आपको कि आपको आना चाहिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए, और सर्किट को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हम लोग सर्किट को सॉल्व करेंगे। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, और यहाँ पे हम लोग किसी भी सेल को चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के केस में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको ये चीज समझ में आई हो, और जो भी चीजें, अगर कोई भी चीज नहीं क्लियर हुआ है तो उस चीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हो कि ये चीज अगर डिस्चार्जिंग होगा तो क्या होगा सर। ओके, थैंक यू।